नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से जो स्थिति अभी बिगड़ी हुई है उसमें बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए पिछले काफी लंबे समय से गोचर में कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जहां बहुत पुराने रिलेशनशिप थे, बहुत सीरियस रिश्ते थे, ऐसे रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। पार्टनर इन दिनों आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा दूरी बनाता जा रहा है, या फिर दूरियां आपके बीच में इस हद तक बन चुकी हैं कि आप एक दूसरे से बिल्कुल नो कांटेक्ट में आ गए हैं। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी दूर होगी या फिर नहीं होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और साथ ही हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही नाम से प्रश्न कुंडली के आधार पर भी अपनी रीडिंग करा सकते हैं। रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। देखिए, सिंह राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है सूर्य, और वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है सिंह राशि के लिए सूर्य की और साथ ही सूर्यादि नवग्रह की, वर्तमान समय में स्थिति थोड़ी सी विपरीत नजर आ रही है। लेकिन 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आप कुछ विशेष परिवर्तन भी देखेंगे। यदि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, लेकिन कांटेक्ट में रहती हुई भी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि पार्टनर के अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा मन का कारक है। पार्टनर का मन मस्तिष्क आपको लेकर के बिल्कुल एकदम शांत रहेगा। किसी भी तरह से वाद विवाद की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति आपकी और आपके पार्टनर के बीच में नहीं बनेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी ऐसी है कि आपको अपने पार्टनर से कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, आपका रिलेशन बहुत पुराना है, ना तो पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करता है, ना ही आपको एकदम से छोड़ता है, आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा। यदि इन 5 दिन के अंतराल में 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं, तो 100% आपको अपने पार्टनर से एकदम क्लियरिटी मिलेगी। और यदि किसी भी प्रकार से आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो 1 से लेकर के 5 तारीख तक का समय आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव नजर आ रहा है। इन दिनों थर्ड पार्टी को लेकर के आप बहुत ज्यादा सावधान रहें। और यदि अभी वर्तमान समय में किसी भी तरह से आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो यह 5 दिन 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में कांटेक्ट में आने के आपके विशेष योग बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य, यह 3 ग्रह का आपके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे गलती किसी भी तरह से रही हो, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि देखिए, जो स्थिति बन रही है, चाहे गलती आपकी रही हो या फिर आपके पार्टनर की, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि, मंगल और राहु की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, तो आप देखेंगे 100%
आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट होकर के रहेगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के चलते आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल एकदम दूरी बना चुका है, तो मैं आपको एक बात विशेष यहां बता देता हूं कि थर्ड पार्टी के चलते आपको अपने पार्टनर से कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि अभी इन दिनों कुछ ऐसा भी प्रभाव बना हुआ है राहु का कि पार्टनर गलत करेगा अपनी तरफ से, लेकिन उस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने पार्टनर से किसी भी तरह से कोई प्रश्न करते हैं तो वहां आपको ही झुकना पड़ेगा, पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि इन 5 दिन के अंतराल में आप अपने पार्टनर से अच्छे से कांटेक्ट में रहें। जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी अपने रिलेशन में इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है। और एक बात का आप लोग विशेष ध्यान दें, मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजी के नाम पर काफी लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे पास में अभी 4-5 दिन पहले एक बच्ची का कॉल आया था और मैंने देखा कि बहुत गरीब घर से लड़की थी, उसके पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी किसी व्यक्ति से उन्होंने कांटेक्ट किया, उस बच्ची को ब्लैकमेल करके 30 से 35 हजार रुपए उस व्यक्ति ने ले लिए। अब उस लड़की ने कहां से दिए कैसे दिए ये तो वही जानती है, कर्ज करके या फिर किसी भी तरह से। तो आपको सोशल मीडिया पर जब भी आप कांटेक्ट करते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से करते हैं, पंडित से करते हैं, जिससे भी करते हैं, तो बहुत सोच समझ करके और उस व्यक्ति से पहले ही बात कर लिया करें कि इससे ज्यादा कोई पैसा तो नहीं लगता है। क्योंकि काफी लोगों का ये धंधा ऐसा बन चुका है कि आपसे पहले 2000 मांगेंगे, फिर 4000 मांगेंगे, बोलेंगे ये वाली हम पूजा कर रहे हैं, पूजा का कोई पता नहीं कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है। इसके बाद में ये पूजा फेल हो गई है, अब 5000 वाली होगी, फिर 5000 वाली फेल हो जाती है, फिर उनकी 11000 वाली होती है। तो और अगर आप कहेंगे कि पूजा को यहीं रोक दो, हमें आगे नहीं कराना है, फिर वहां से ब्लैकमेल करने का उनका सिस्टम स्टार्ट होता है। यदि आप पूरी पूजा नहीं कराएंगे तो आपका पार्टनर मर जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, आपके पार्टनर को ये हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं, देखिए पहले से आप लोग परेशान होते हैं, परेशान व्यक्ति मानसिक शांति ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं जाता है। तो ऐसे लोगों से आप कभी भी कांटेक्ट ना करें, क्योंकि जब हम देखते हैं गरीब के साथ में इस तरह की स्थिति होती है तो दुख होता है इस चीजों को देख करके। तो आप लोग बहुत सावधानी से उस व्यक्ति से कांटेक्ट करें जिसका बहुत पुराना काम हो। और ज्योतिष की जो आज के समय में कंपनी चल रही है, इन लोगों से भी बिल्कुल सावधान रहें। और दूसरा, इंस्टाग्राम पर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कोई कांटेक्ट ना करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको 95% लोग फ्रॉड मिलेंगे। आइए जानते हैं आगे क्या राशि पर। देखिए, यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के यह 5 दिन आपकी विशेष रूप से राहु का प्रभाव रहेगा। सिंह राशि के जातक एक्स्ट्रा मैरिटल में यह 5 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा डाउट और कंफ्यूजन वाले रहेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि इन 5 दिन के अंतराल में आप अपने पार्टनर पर कोई विशेष ध्यान ना दें, क्योंकि जितना आप ध्यान देंगे उतनी ही टेंशन आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ चीजें सही होंगी, कुछ गलत होंगी। ऐसी चीजें जब आपके सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं रिश्ते में और भी ज्यादा स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। इसलिए आपको इन 5 दिन के अंतराल में एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होना है। हाँ, लेकिन मैरिड लाइफ को लेकर के यह 5 दिन सिंह राशि के जातक आपके लिए बहुत ही सुखद रहेंगे। जो पति पत्नी बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हैं, ऐसे रिश्तों में भी आप देखेंगे काफी अच्छा परिवर्तन होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री